जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुराण कथा सार में। दोस्तों, हमारे शास्त्र में एकादशी व्रत को बहुत ही पुण्यकारी माना गया है और इन सभी एकादशियों में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का एक विशेष स्थान है। इसे कहते हैं पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी पापों को मोचन करने वाली है। इस एकादशी की कथा में एक ऋषि की भूल है, एक अप्सरा का श्राप है और उस श्राप से मुक्ति का एक अद्भुत मार्ग भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में पाप मोचन एकादशी कब है, इसकी व्रत विधि क्या है, पारण का समय क्या है और साथ में सुनेंगे इस एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह पवित्र एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 2026 सुबह 8:10 बजे से शुरू होंगे और एकादशी तिथि समाप्त होंगे 15 मार्च 2026 सुबह 9:16 को। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 16 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 बजे के बीच। पारण द्वादशी तिथि में करना आवश्यक है। इस समय के भीतर व्रत का पारण अवश्य कर लें। शास्त्रों में कहा गया है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और विधिपूर्वक पूजा करें। उन्हें पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें। विष्णु सहस्रनाम या एकादशी महात्म्य का पाठ करें। सायंकाल भगवान की आरती करें और व्रत कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी तिथि को अर्थात 16 मार्च को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं पारण करें। तो चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह बहुत उत्तम प्रश्न है। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। अब सुनो इस एकादशी की पवित्र कथा। अनेक वर्ष पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अद्भुत सुंदर वन था। यह वन दिव्य पुष्पों और सुगंधित वायु से भरा हुआ था। देवता और ऋषि मुनि यहाँ विहार करते थे। इस वन में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त महान तपस्वी मेधावी ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवलोक भी कांपने लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं भेजी, किंतु मेधावी ऋषि अपने तप में इतने दृढ़ थे कि कोई भी अप्सरा उनकी तपस्या नहीं तोड़ सकी। तब मंजू घोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर और कुशल अप्सरा आगे आई।
उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के निकट एक स्थान चुना और वहां बैठकर अपनी मधुर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गायन करने लगी। मेधावी ऋषि उस मधुर संगीत को सुनकर तपस्या से उठे और उसी दिशा में चल दिए। अप्सरा मंजू घोषा को इस प्रकार गायन करते देखकर वे मोह के वशीभूत हो गए। भगवान भोलेनाथ की भक्ति और अपनी तपस्या सब भूल गए और वे मंजू घोषा के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार रमण करते हुए न जाने कब दिन बीते, महीने बीते और वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे अपने देवलोक वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, अभी तो सवेरे के संध्या भी नहीं हुई, थोड़ी देर और ठहरो। तब मंजू घोषा ने गंभीरता से कहा, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी है, कृपा कर बीते हुए समय का विचार कीजिए। यह सुनकर मेधावी ऋषि चौंक गए। उन्होंने जब समय का हिसाब लगाया तो वे स्तब्ध हो गए। उन्हें यह अप्सरा के साथ पूरे 57 वर्ष बीत गए थे। उनकी सारी तपस्या, उनका सारा पुण्य सब नष्ट हो चुका था। इस बोध के साथ ही मेधावी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। वे मंजू घोषा पर क्रोधित होकर बोले, पापिनी, तूने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई। वह विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने जो किया वह देवराज इंद्र की आज्ञा से किया। आप दयालु हैं, मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषि का हृदय थोड़ा पिघला। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। च्यवन मुनि ने अपने पुत्र को देखा तो वो उनके चेहरे की दशा देखकर समझ गए कि कुछ बड़ा अनर्थ हुआ है। उन्होंने पूछा, पुत्र, यह क्या कर दिया? तुमने तो अपना सारा तप और पुण्य नष्ट कर दिया। मेधावी ऋषि लज्जा से झुककर बोले, पिताजी, मुझसे भारी भूल हुई है। कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप का भी नाश कर देती है। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने विधिपूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। इस पवित्र एकादशी के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई। उसका दिव्य रूप वापस आ गया और वह स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो इस एकादशी की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें सहस्र गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत पुण्यकारी है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करें और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करें। नमो राघवाय।